हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी में क्या फ़र्क होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है। नए लोग जो शेयर मार्केट में आते हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी में फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों आज हम वही चीज़ बताने वाले हैं आप लोगों को कि इंट्राडे और डिलीवरी में क्या फ़र्क होता है। इंट्राडे में दोस्तों इसमें शेयर खरीदने और बेचने का काम एक ही दिन में पूरी होती है। आपको इंट्राडे और डिलीवरी जो आज हम बेसिक जानकारी आपको देने वाले हैं, इसको लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं शेयर मार्केट का जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको बता रहा था इंट्राडे और डिलीवरी में फ़र्क क्या होता है। तो इंट्राडे में इसमें शेयर खरीदने व बेचने का काम एक ही दिन में पूरा होता है। आप उसी दिन बाज़ार बंद होने से पहले अपने पोजीशन को आपको बंद करना होता है। डिलीवरी में दोस्तों क्या होता है, इसमें आप शेयर खरीदते हैं और उन्हें अपने डीमेट खाते में जमा कर सकते हैं, यानी आप उन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं, चाहे दिन हो, महीना हो या सालों तक। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उद्देश्य क्या है इसका, इंट्राडे का मकसद है कि दिन के दौरान शेयर की कीमत में छोटे छोटे उतार और चढ़ाव से लाभ कमाना होता है। यह जोखिम भरा हो सकता है। डिलीवरी में क्या होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य यह है, यह लंबे समय के लिए इसमें निवेश करना होता है ताकि कंपनी के विकास और डिविडेंड से आप लाभ कमा सकें। इंट्राडे में मार्जिन मिलती है दोस्तों, यानी ब्रोकर आपको उधार की सुविधा देता है, जिसमें आप कम पूंजी में ज़्यादा मूल्य के शेयर आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ब्रोकरेज और अन्य शुल्क अधिक हो सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर कोई कर्ज देगा तो आपसे सुविधा शुल्क आपसे ज़्यादा लेगा। डिलीवरी आम तौर पर मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती और आप पूरी राशि का भुगतान करते हैं और तब आप शेयर खरीदते हैं। इसमें शुल्क सामान्यतः कम लगता है, ब्रोकरेज इसमें कम लगता है। इंट्राडे में जोखिम बहुत अधिक होता है क्योंकि बाजार में तेज उतार चढ़ाव होते हैं और दिन के अंत तक पोजीशन बंद करनी होती है। मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो सुबह आपने खरीदा शेयर्स, मान लीजिए कि आपने 500 का खरीदा और शाम होते होते अगर वो आपका 300 का रह गया है तो आपको 200 के नुकसान में उस शेयर को आपको बेचना होगा। यह है इंट्राडे में जोखिम है। डिलीवरी में दोस्तों शेयर आपके डीमेट खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये एक दिन के अंदर ही आपके डीमेट अकाउंट में आपका जो भी शेयर्स खरीदे हैं वो दिखने लगता है। उसको आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे के अपेक्षा जो कम उतार चढ़ाव जो भी है उसमें आपके पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने लंबे समय के लिए शेयर्स खरीदा है। इंट्राडे छोटी अवधि के लिए तेज मुनाफे का खेल है जिसमें जोखिम ज़्यादा है, जबकि डिलीवरी लंबे समय के लिए निवेश के लिए उपयुक्त है, इसमें जोखिम कम है। दोस्तों अब स्टॉक मार्केट क्या है इसको बेसिक हम लोग समझेंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो और हर जानकारी आप तक समय पे पहुंच सके। स्टॉक मार्केट क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल नए लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, डिलीवरी क्या होती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल आपके लिए स्टॉक मार्केट यह एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय साधनों की खरीद बिक्री होती है। इसे शेयर बाजार भी कहते हैं। उदाहरण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। शेयर क्या होते हैं दोस्तों, शेयर किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी का एक छोटा सा हिस्सा जो आप खरीदते हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने रिलायंस की 10 शेयर आपने खरीद लिया तो आप उस कंपनी के, रिलायंस कंपनी के छोटे स्तर पर हिस्सेदार हैं। स्टॉक मार्केट के मुख्य प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट वो है दोस्तों जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है, इसे IPO कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो है जहां पहले से जारी किए गए शेयरों की खरीद बिक्री होती है। यह वह बाजार है जहां ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग के प्रकार दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये पोजिशनल ट्रेडिंग, ये मैं आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। दोस्तों आप मेरे पिछले वीडियो पर जाके इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग
ये सब आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए मुख्य रूप से आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है, जहाँ आप डीमैट अकाउंट अपना खोलते हैं। जैसे जीरोधा है, अप स्टॉक है। दोस्तों, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप जो भी सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है उसके यहाँ आप अपने अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। व्यक्ति है या कंपनी है जो आपके लिए शेयर खरीद बिक्री करता है। डीमैट खाता शेयरों को डिजिटल रूप में रखने का खाता होता है और ट्रेडिंग खाता शेयर खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उन्हें पोर्टफोलियो बोलते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो ऐसा है वैसा है। पोर्टफोलियो क्या है दोस्तों, ये आप जान लीजिए। आपके पास मौजूद जितने भी शेयर्स हैं दोस्तों, आपने खरीदा और आपने डीमैट अकाउंट में रखा है। मान लीजिए आपने 10 शेयर खरीदा है, उसका जो समूह है, ग्रुप है, उसको ही हम पोर्टफोलियो कहते हैं। आपने दोस्तों अक्सर ये भी सुना होगा बुल मार्केट चल रहा है, बियर मार्केट चल रहा है। तो बुल मार्केट वो है जब शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है तो उस समय बुल मार्केट होता है, और वही जब प्राइस गिर रही होती है तो लोग कहते हैं बियर मार्केट चल रहा है। दोस्तों, आपने डिविडेंड का भी नाम सुना होगा। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वो है जो कंपनी मुनाफा कमाती है तो अपने मुनाफे के एक छोटा हिस्सा अपने निवेशकों को डिविडेंड के रूप में बांटती है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे कंपनियां कोई 2 रुपया पर शेयर देती हैं, कोई 10 रुपया पर शेयर देती हैं, कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया। यानी कंपनियों के मुनाफे पर यह प्रॉफिट पर निर्भर होती है कि आपको कितना डिविडेंड आप में बांट रही है। जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उनको डिविडेंड का भी लाभ मिलता है, जिसे हम डिलीवरी में कहते हैं। अगर आप डिलीवरी लेते हैं और आपने 2 साल 4 साल के लिए लिए हुए हैं तो जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको डिविडेंड देती है। कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ नहीं भी देती हैं। जो नहीं देती हैं वो कंपनी में ग्रो करने के लिए पैसा लगाती है, या जो बहुत अच्छी ग्रो हो गई है कंपनी वो अपने निवेशकों को डिविडेंड के रूप में पैसा देती हैं। स्टॉक एक्सचेंज 2 एक्सचेंज है भारत में, एक है बीएससी, एक है एनएससी। ट्रेडिंग को नियंत्रित करते हैं। ये इनका काम क्या है कि ये ट्रेडिंग को नियंत्रित करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपका जो लेन देन है वो पारदर्शी हो और सुरक्षित हो। ये है स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, जानकारी ये भी दे दें कि शेयर मार्केट है जोखिम भरा होता है। शेयर मार्केट में अगर प्रवेश करते हैं तो एक अच्छी जानकारी के साथ, एजुकेशन के साथ आप शेयर मार्केट में आएँ और एक छोटा सा अमाउंट लेकर शेयर मार्केट में काम करें और सीखना चालू करें। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है तो आप 10 स्टॉक में 1,000 रुपया लगाएं। एक ही स्टॉक में एक जगह 10,000 मत लगाएं, नहीं तो मान लीजिए कि अगर वो शेयर्स नीचे चला जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है। अगर 10 स्टॉक में आपने लगाया हुआ है तो 2 स्टॉक अगर नीचे जाता है और 2 स्टॉक आपका ऊपर जाने लगता है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो जब भी आप अपनी पूंजी निवेश करते हैं तो एक जगह किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट ना करें। और आप दोस्तों सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें। मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं 8 साल से शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और इसका उदाहरण ये है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं पिछले 6 महीने से वहाँ पे जब भी मैं शेयर्स खरीदता हूँ उसमें मैं जिस समय पे मैं खरीदता हूँ राइट टाइम पे मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ताकि मैं लोगों को एग्जांपल दिखा सकूँ कि शेयर मार्केट से भी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आपको सीखना होगा दोस्तों, एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप सीखेंगे तो मेरे तरह आप भी प्रॉफिटेबल बनेंगे। और मैं 2 स्टॉक हर वीडियो में मैं देता हूँ आप लोगों को रिसर्च करके और बैक टेस्ट करके अभी दिखाने वाला हूँ। और पर डे मैं 2 स्टॉक में अपने टेलीग्राम चैनल पर जो मैं खरीदारी करता हूँ डालता हूँ, ताकि आप बैक टेस्ट करके स्टडी करें और रिसर्च करें और सीखें। ये सिर्फ सीखने के लिए, आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है दोस्तों। मैं आपको बाई सेल का कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप जब भी बाई सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही बाई सेल करें। और जो भी मैं यहाँ वीडियो में बता रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है दोस्तों। तो चलिए आइए चलते हैं हम टेलीग्राम चैनल पे और आपको बैक टेस्ट करके दिखाते हैं कि मुझे 1 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर मुझे 5% से लेकर 10% तक का प्रॉफिट मिला है कि नहीं मिला है। इस तरह का प्रॉफिट आप भी कमा सकते हैं। चलिए टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूँ। मैंने 14 जुलाई को 2 स्टॉक टेलीग्राम पे डाला था। एक है जायसवाल निको जो मैं 42 रुपये के प्राइस पर खरीदा था, और दूसरा मैं खरीदा था सुविधा 4 रुपये 60 पैसे पे। ये 14 जुलाई में आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। चलिए चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया जायसवाल निको, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 दिनों में 20%, अगर हम 3 दिन रुक जाते तो ये 30% का हमें प्रॉफिट दे चुका है।
दूसरा दोस्तों, मैंने बताया था आपको सुविधा 4 रुपये 60 पैसे पर, और आप देख रहे हैं कि 2 दिन में 40% का रिटर्न हमको दिया है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे रिटर्न कमा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और बैक टेस्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज़रूर देख करें, ताकि आपको वहाँ पे जाके स्टडी करें, देखें कि क्या मैं शेयर्स जो दिया था वो वाकई में मुझे प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया है। टेस्ट जरूर करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।